system. Our process will need certain resources such as CPU utilization, CPU time, memory files, and I/O devices to complete its task. These resources are allocated to the process either when it is created or while it is executing. सबसे पहले जो बात हमने की कि अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क एंड उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन कर रहा होता है या वो क्रिएट हो रहा होता है तब उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जो वो यूज़ करता है। उन रिसोर्सेज में सीपीयू टाइम है, मेमोरी फाइल्स हैं, आईओ डिवाइसेस है। These resources are allocated to the process either when it is created or while it is executing. both time जब ये create होता है and जब ये execute होता है both time पे उसको ये resources required होते हैं। अब ये प्रोसेस जो है वो क्रिएट होना, एग्जीक्यूट होना, इसकी नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। A process is the unit of work in most systems. Such a system consists of collections of processes. Operating system process execute system code and user process execute user code. All these process may execute concurrently. A process जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस पे मुश्तमिल होता है। कोई भी जो है वो प्रोग्राम है उसके बहुत सारे प्रोसेस क्रिएट किए होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम है तो उसके हिसाब से प्रोसेस क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। अब प्रोग्राम एंड प्रोसेस आर रिलेटेड टर्म। ये क्या है? रिलेटेड टर्म्स हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस इज दैट प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। जो सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है इनमें वो ये है कि प्रोग्राम्स जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं किसी भी काम को करने के लिए, वेयर इज द प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो हम उसे प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं दोनों। अब एक और कॉन्सेप्ट है थ्रेड। वो अक्सर यूज़ किया जाता है जब प्रोसेस मैनेजमेंट में एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बारे में स्लाइड ओवरव्यू हम लेते हैं कि ये क्या है। A thread is a basic unit of CPU utilization consisting of a program counter, a stack, and a set of registers, and a thread ID. Traditional heavyweight process have a single thread of control. There is one program counter and one sequence of instruction that can be carried out at any given time. थ्रेड जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन का बेसिक यूनिट है और जो हैवी वेट प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी जो है वो सिंगल थ्रेड होता है जो कंट्रोल करने के लिए सिंगल थ्रेड होता है। और थ्रेड में प्रोग्राम काउंटर एंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय एट एनी गिवन टाइम। और थ्रेड में सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंट्रोल करती हैं प्रोसेस की मैनेजमेंट को। उसमें हो सकता है प्रोग्राम काउंटर हो और बहुत सारे इस तरह के यूनिट्स हों बेसिक। What are the thread in operating system? Operating system में thread कौन सी है? In computer science, a thread of execution is the smallest sequence of program instruction that can be managed independently by a scheduler, which is typically a part of operating system. कंप्यूटर साइंस में हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेड को देखें तो ये स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। समझ लें ये प्रोसेस से भी स्मॉलेस्ट है। देखें जो प्रोग्राम है वो एक लार्ज वो प्रोसेस से लार्ज है और जो प्रोसेस है वो उससे भी छोटा यूनिट जो है वो समझ लें कि हमारे पास थ्रेड है। अब हम ये देखते हैं कि थ्रेड और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। हमने सिंगल
थ्रेड को जो है वो बोला, प्रोसेस को बोला हमने कि अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, और थ्रेड को बोलेंगे अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। अ प्रोसेस इज द, इन द सिंपलेस्ट टर्म, इज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। जो प्रोसेस है वो एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है। वन और मोर थ्रेड रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। किसी प्रोसेस में ये एक से ज्यादा थ्रेड हो सकते हैं। अ थ्रेड इज द बेसिक यूनिट टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट प्रोसेसर टाइम। ये बेसिक यूनिट है जिसके लिहाज से देखिए हर चीज को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे पानी है, उनको उसको लीटर में उसकी फरमाइश की जाती है। कोई कपड़ा वगैरह है तो मीटर या गज वगैरह उसकी फरमाइश के लिए होते हैं। इसी तरह सीपीयू जो है वो उसकी टाइम असाइन किया जाता है। प्रोसेस जो होते हैं उन्होंने सीपीयू पे ही रन होना होता है। एग्जीक्यूशन कहाँ कर रहे होते हैं, वो रनिंग कहाँ कर रहे होते हैं, सीपीयू पे। तो सीपीयू ने भी उनको यूनिट टाइम, यूनिट के लिहाज से जो है वो डिफाइन किया हुआ है, डिवाइड किया होता है। तो जो बेसिक यूनिट है उसको हम थ्रेड बोलते हैं, और एक प्रोसेस के काफी सारे थ्रेड हो सकते हैं। A thread can execute any part of process code, including parts currently being executed by another थ्रेड जो है वो किसी भी प्रोसेस का कोई भी पार्ट जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। वाई थ्रेड इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। अब एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बाज दफा थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है, कि ये लाइट वेट प्रोसेस है। क्यों कहा जाता है? थ्रेड्स आर समटाइम कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेसेस बिकॉज दे हैव देयर ओन स्टैक बट कैन एक्सेस शेयर डाटा। क्योंकि इनके पास अपना स्टैक होता है और लेकिन ये डाटा को शेयर करते हैं। बिकॉज थ्रेड्स शेयर्स द सेम एड्रेस स्पेस एज द प्रोसेस एंड अदर थ्रेड विद इन द प्रोसेस। थ्रेड जो है उसी एड्रेस स्पेस में होते हैं जहाँ पे प्रोसेस रिजाइड कर रहा होता है, तो वो एड्रेस स्पेस शेयर करता है। द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ, अब एडवांटेज देखना है कि थ्रेड का क्या फायदा है। The operational cost of communication between thread is low, which is an advantage. ये होता है कि जब थ्रेड क्रिएट कर लिए जाते हैं किसी प्रोसेस के, तो उनका आपस में कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है थ्रेड की आपस में बहुत फास्ट होती है, इसलिए ये इसका बेनिफिट है। Although traditionally a process contained only a single thread of control as it ran, most modern operating system now support process that have multiple thread. अगरचे जो है प्रोसेस में एक थ्रेड इंक्लूड होता है, कंट्रोल थ्रेड, लेकिन आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो मोर देन वन थ्रेड भी सपोर्ट कर रहे हैं। By system execute jobs, whereas our time shared system has user program or task. Even on a single user system, a user may be able to run several program at one time. ये मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का जब कॉन्सेप्ट आया तो ये थ्रेड की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। अ प्रोसेस इज मोर देन प्रोग्राम कोड। अब हम ये सोचते हैं कि प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें सिर्फ कोड ही होता है जो रनिंग में आ जाता है तो हम उसको प्रोसेस बोल देते हैं। तो ऐसे नहीं है। जो प्रोग्राम होता है वो तो सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस होता है तो वो प्रोग्राम से कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज उसके साथ ऐड हो जाती हैं। प्रोग्राम ने तो डिस्क पे सेव होना होता है, वो वहाँ रिजाइड करता है, उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एक प्रोसेस होता है वो एक बाकायदा उसका एक जो होता है, समझ लें डाटा सेक्शन भी होता है, कोड सेक्शन भी होता है, जिसमें उसने उसकी स्टेट्स कैसे मेंटेन करनी है, कौन सी करंट एक्टिविटी जो है वो रन करनी है, कौन वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर सेव होती है कि कौन सा मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी है, कौन सी नेक्स्ट होनी है, और प्रोसेसर और उसके कंटेंट्स कौन से हैं जो प्रोग्राम के हैं वो वाले सेव किए जाते हैं। इसके अलावा कौन से रजिस्टर वगैरह यूज़ कर रहा है, वो सारी प्रोसेस के साथ उसकी जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सेव होती हैं। प्रोसेस जनरली इंक्लूड आ प्रोसेस स्टैक। अब हर प्रोसेस जो होता है जो है प्रोसेस के साथ जो होता है उनका स्टैक होता है। स्टैक में क्या होता है? स्टैक कंटेन्स टेम्परेरी डाटा। टेम्परेरी डाटा क्योंकि जब तक उसने एग्जीक्यूशन करनी होती है उस दौरान, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाती उसकी जॉब, उस दौरान जो उसको रिसोर्सेज चाहिए या जो उसने जो है टास्क परफॉर्म करने हैं उसका बारे में एक समझ लें कि समराइज करके वो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है, सच एज method parameters, process tag which contains temporary data and data section which contain global variable.
ठीक है। एक प्रोसेस का स्टैक होता है जिसमें जी मेथड पैरामीटर और प्रोसेस स्टैक की इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, और डाटा सेक्शन जो हमारा होता है उस प्रोसेस का होता है, उसमें वेरिएबल्स वगैरह शेयर होते हैं। ये वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, ये भी एक टर्म आएगी, क्रिटिकल सेक्शन। उसमें हम देखेंगे कि जब रिसोर्सेज को शेयर कर दिया जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसमें जब रिसोर्स शेयर होते हैं तो हर जो डिवाइस है या जो हर प्रोसेस है, वो अगर हर प्रोसेस चाहे कि उसको ये वाली डिवाइस मिल जाए, प्रिंटर मिल जाए, आईओ पहले मिल जाए, तो बाज़ दफ़ा इस सूरत में जो है वो कम्प्लेक्सिटी अकर हो सकती है, जिसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, इंटीजर वेरिएबल के जब उसने इसको यूज़ कर लिया तो शेयर्ड रिसोर्सेज हों तो उसमें डेडलॉक वगैरह करना हो, उससे बचने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट उसको डिटेल में हम देखेंगे वो क्या है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रोसेस क्या है और हमारा फोकस भी इसी पे होना चाहिए। अ प्रोग्राम इज इटसेल्फ इज नॉट प्रोसेस। एक प्रोग्राम इटसेल्फ जब तक वो रनिंग में नहीं आ जाता उसको हम प्रोसेस नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम है और प्रोसेस है। प्रोसेस के लिए मस्ट कंडीशन है कि उसका एक्टिव होना और उसका रनिंग फॉर्म में होना। अ प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ प्रोसेस। अ प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी सच एज कंटेंट्स ऑफ अ फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क। आप उसकी प्रोग्राम की एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर आपका जो सेव है फाइल उसके ऊपर डिस्क के ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली सेव है या जहाँ भी वो सेव है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जी प्रोग्राम पड़ा हुआ है। वेरियस अ प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। लेकिन प्रोसेस हमेशा एक एक्टिव एंटिटी होगा। ये देखिए प्रोग्राम के लिए आपने याद रखना है कि ये पैसिव एंटिटी है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। और इसके लिए प्रोसेस हमारी एक्टिव एंटिटी है। एक्टिव मतलब वो रनिंग में होता है, इसके लिए ये कंडीशन मस्ट है। अच्छा, और प्रोसेस विद अ प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन सेट ऑफ एसोसिएटेड रिसोर्सेज। एक तो ये एक्टिव एंटिटी होता है और इसके अलावा इसके पास एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो बता रहा होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। Although two processes may be associated with the same program, they are considered two separate sequence of execution। ये इसका मीनिंग ये है कि एक प्रोग्राम के मोर देन वन प्रोसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब हो सकते हैं कि वन एंड मोर प्रोसेस उसके हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम जो वो मोर देन टू प्रोसेस एक ही प्रोग्राम के अगर बनाए तो हम कहें कि ये इकट्ठे ही एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं, उन्होंने अपनी सेपरेट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन रखनी है। हर किसी ने आना है और अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो मुकम्मल सेपरेट करनी है प्रोसेस ने। Several user may be running different instances of the mail program of which the text sections are equivalent but the data sections vary। मेल जो है प्रोग्राम की एग्जांपल दी गई है कि जिसमें टेक्स्ट सेक्शन तो सबका सेम होता है लेकिन डाटा सेक्शन सबका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस की टाइप्स कौन सी हैं। प्रोसेस की टू टाइप्स हैं, आईओ बाउंड प्रोसेसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईओ बाउंड प्रोसेसेस क्या है और कौन से हैं। आईओ बाउंड ऐसे प्रोसेसेस, such processes spend more time doing IOs than computations, have many short CPU bursts। ऐसे प्रोसेसेस जिन्होंने सीपीयू को कम यूटिलाइज करना होता है लेकिन आईओ डिवाइसेस को ज़्यादा यूटिलाइज करना होता है, हम उनको कह देते हैं कि ये आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं। और इसकी अगर एग्जांपल हमने देखनी हो तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है टेक्स्ट एडिटर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट एडिटर वगैरह में ज़्यादातर डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरह के डिवाइसेस। उसके बाद है जी सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। सीपीयू बाउंड में ऐसे प्रोसेसेस जिनका ज़्यादातर टाइम जो है वो कंप्यूटेशन करते गुजरना है और ज़्यादा टाइम उन्होंने कैलकुलेशंस या एग्जीक्यूशंस करनी है, तो वो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस कहलाते हैं कि जिन्होंने काफ़ी देर के लिए सीपीयू को ऑक्यूपाई करना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की स्टेट्स। प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी हैं।
और एक प्रोसेस अपने जब तक वो एग्जीक्यूट होता है या वो अपना जॉब कंप्लीट करता है तो वो कौन सी स्टेट में से होता है और किस स्टेट से गुजरता है और कौन सी स्टेट्स इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोसेस स्टेट है क्या। द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय पार्ट ऑफ करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस। प्रोसेस की स्टेट हम डिफाइन करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि करंट एक्टिविटी जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है उस लिहाज से उसको डिफाइन किया जाएगा। जो भी करंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है वो हो सकता है न्यू, वो रनिंग में है, वो वेटिंग में है, वो रेडी है, वो टर्मिनेट हो सके। जो भी उसकी एक्टिविटी हो रही है उस लिहाज से हम उसको नेम जो है वो असाइन करेंगे और वो उसका नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोसेस अगर क्रिएट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे न्यू। पहली स्टेट कौन सी है? न्यू। न्यू स्टेट में प्रोसेस की क्या उस टाइम क्या होगी? जब प्रोसेस क्रिएट होगा तो हम कहेंगे ये न्यू है इसकी स्टेट। रनिंग, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब प्रोसेस रनिंग फॉर्म में होगा तो उसकी स्टेट कौन सी होगी? रनिंग। द वेटिंग, नेक्स्ट है वेटिंग। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर सच एज एन आईओ कंप्लीशन और सिग्नल वगैरह जब ट्रैप इंटरप्ट और सिग्नल वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ये इंटरप्ट ट्रैप और ये क्या होते हैं। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को अगर यूज़र रन करने की कोशिश करता है या क्या तो पीस ऑफ कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का रन होता है। उस सूरत में जब ये सारा काम हो रहा होता है तो प्रोसेस अगर अपनी कुछ एग्जीक्यूशन कर चुका होता है लेकिन उसको आईओ चाहिए तो वो फिर वेटिंग में चला जाता है। रेडी, रेडी स्टेट में द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। न्यू के बाद बेसिकली जो स्टेट होती है वो रेडी होती है। न्यू में ये होता है प्रोसेस क्रिएट होता है और रेडी में ये होता है कि वो जब वेट करता है कि उसको प्रोसेसर मिल जाए तो उसकी स्टेट होती है रेडी। टर्मिनेटेड, द प्रोसेस हैज फिनिश एग्जीक्यूशन। जब प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनेट स्टेट में है यानी टर्मिनेटेड हो चुका है। अब हम स्टेट्स को देखते हैं एक दफ़ा। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। न्यू जब प्रोसेस क्रिएट होगा, रनिंग जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन फॉर्म में होगा, वेटिंग जब प्रोसेस किसी भी आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या किसी भी रिसोर्स का वेट कर रहा होगा जो उसको चाहिए तो उस वक्त वो वेटिंग में होगा। या इंटरप्ट रैप और सिग्नल वगैरह जनरेट होंगे तब भी वो वेटिंग में जाएगा। रेडी जब प्रोसेस जो है क्रिएट हो चुका है लेकिन अभी प्रोसेसर उसको असाइन नहीं हुआ और वो प्रोसेसर का वेट कर रहा है कि उसको असाइन हो जाए। उस सूरत में प्रोसेस जो है हमारा रेडी फॉर्म में होगा और फिर टर्मिनेटेड फॉर्म में जब प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन फास्ट करेगा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं कि सबसे पहले न्यू स्टेट आती है हमारी। न्यू स्टेट में ये होता है कि जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो फिर वो एडमिट हो जाता है। एडमिट कहाँ हो जाता है प्रोसेस? वो रेडी क्यू में आ जाता है। रेडी का मतलब ये होता है कि अब उसने प्रोसेसर लेना है, ठीक है, प्रोसेसर के लिए वेट कर रहा है। और फिर जब उसको प्रोसेसर मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ से प्रोसेसर मिल गया तो वो रनिंग में चला गया, ठीक है। रनिंग में अगर तो उसने वो वही काम करना था जो उसको थोड़ा बहुत, तो वो उसके बाद एग्जिट टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन अगर रनिंग में आने के बाद अगर उसको कुछ और रिसोर्सेज चाहिए लेकिन अभी मिले नहीं है या इंटरप्ट ट्रैप आ गया तो ये देखिए इंटरप्ट की फॉर्म में वो दोबारा किस में आएगा? रेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, रेडी में आ जाएगा। और अगर रनिंग में होते हुए कोई आईओ डिवाइस चाहिए होगी तो वो वेटिंग स्टेट में आएगा। अगर रनिंग में प्रोसेस की स्टेट थी रनिंग लेकिन उसको अगर कोई आईओ डिवाइस चाहिए होगी तो वो वेटिंग में आएगा और वेटिंग से दोबारा जब उसने प्रोसेसर लेना है तो वो रेडी में जाएगा और रेडी से दोबारा फिर वो किसके पास जाएगा? रनिंग के पास। लेकिन अगर इंटरप्ट वगैरह अकर हो गई है तो वो फिर डायरेक्टली रेडी क्यू में आ जाएगा, वेटिंग में नहीं आएगा। और जब सारा कंप्लीट हो जाएगा उसका टास्क तो वो एग्जिट कर जाएगा यानी टर्मिनेटेड फॉर्म में चला जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप क्लास, जो हमने डिस्कस किया है अभी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीसीबी क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, फिर हम स्केजुलिंग करेंगे,
स्केजलिंग एल्गोरिदम करेंगे इसके लिए आपको ये स्टेट्स और ये जो आज मैंने आपको प्रोसेस, थ्रेड एंड प्रोग्राम के बारे में वेरिएशंस वगैरह बताई हैं, डिफरेंस बताया है, ये भी आपको मस्ट जो है वो इसको रिकॉल करना होगा आपने। कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में हम कर्नल के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।